नाथ फकीरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। साथियों प्रणाम। हमारे देश में आषाढ़ी शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया जाता है। आज वही दिन है। बड़े उत्साह के साथ, श्रद्धा और भाव के साथ इस पर्व को मनाया जाता है। साथियों आपको पता ही है, इस पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं, क्योंकि समस्त मानव जाति के गुरु जो प्रथम विद्वान भी थे, जिन्होंने सनातन धर्म के चारों वेदों की व्याख्या की थी, वेद व्यास जी ने, और जिन्होंने 18 पुराण रचे, जिनकी आखिरी कृति का नाम था भागवत। साथियों ऐसे वेद व्यास, कृष्ण द्वैपायन, जो वशिष्ठ के, वैदिक काल के गुरु वशिष्ठ के पुत्र शक्ति, शक्ति के पुत्र पाराशर, और पाराशर के सुपुत्र थे भगवान वेद व्यास जी। ऐसे बहुत बड़े विद्वान, प्रकांड विद्वान अवतारी व्यास जी का आज जन्मदिन है, इसलिए व्यास पूनम भी कहते हैं। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूनम कहने का तात्पर्य भी यही है। देखिए नाम ही कितना सुंदर है, गुरु पूर्णिमा। नाम से ही पता चलता है साथियों कि ये पर्व गुरु के लिए समर्पित है। इसीलिए गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिना लखे न सत्य को, गुरु बिना मिटे न दोष। कौन बताता है हमें मार्ग? कौन बताए मोक्ष रूपी मार्ग? सदगुरु। जो ये मार्ग बताए मोक्ष का, वही सदगुरु। आज शिष्य जन, सन्यासी जन, गृहस्थी जन, हर कोई आदमी, साधारण से साधारण आदमी अपने अपने गुरुओं की पूजा करते हैं। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले सदगुरु की पूजा करते हैं, आज पूजन करते हैं। आज विशेष उनके चरणों में सौगात, भेंट सौगात धरते हैं, अभ्यर्थना करते हैं, और सदगुरु की पावन वाणी का रसास्वादन भी करते हैं। आज परम पूज्य आचार्य महाराज श्री बहुत सुंदर बातें बता रहे थे। महामती अपने अनुभव की बातें बताते हैं। खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो रे साधो। खोज बड़ी संसार, खोजत सतगुरु पाइए, सतगुरु संग करतार। खोजने की बात बताई महामती ने। हे साथ जी, हे साधु जनों, इस संसार में एक जरूरी काम करो। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को पाने के लिए गुरु की शोध करो। सच्चे गुरु मिल जाए तो परमात्मा मिल जाए, और ये कार्य सतत करनी पड़ेगी। खोजने का जो कार्य है, अगर हम शोध करेंगे, खोज करेंगे, तो सदगुरु अवश्य मिलेंगे, और सदगुरु मिल जाएंगे तो क्या होगा? क्या होगा? सदगुरु मिल जाएंगे तो फिर परमात्मा भी मिल जाएंगे। सदगुरु संग करतार, परमात्मा की प्राप्ति वही करवाते हैं। इसीलिए बहुत सुंदर कहा है, ध्यान से सुनिएगा। भान उदय ज्यों होत है, भान का मतलब सूर्य, भान उदय ज्यों होत है, रजनी तमको नास, सुखदाई सुखदाई सतगुरु सदा, जिनके हृदय प्रकाश। सूर्य जैसे ही उदय हो जाते हैं, रात्रि का अंधकार नाश हो जाता है, छट जाता है। ऐसे ही सुखदाई सदगुरु का ध्यान, स्मरण, सुमिरन हमारे हृदय में क्या करता है? ज्ञान भानु प्रकट कर देता है। फिर चिंता, शोक, दुख, सुख रूपी रात्रि छू मंतर हो जाता है, छू हो जाती है, सब कुछ नहीं रहता। तो सदगुरु के दर्शन से, सदगुरु के वचन मात्र से
ये सब काम हो जाता है। महामती ने इसीलिए तो यह अनुभव बताया, सदगुरु संग करतार, सदगुरु मिल जाए तो परमात्मा से संग हो जाएगा। इसलिए किसी भी कीमत पर सदगुरु सानिध्य का लाभ हमें नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा सानिध्य में रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि सदगुरु के सानिध्य से, उनकी निगाह से, उनके वचन से और उनके दर्शन से जो मिलता है अंदर साथियों, वो है ना, वो आप अनंत साधना क्यों ना कर लीजिए, आपको नहीं मिलने वाला। यही है सदगुरु की महिमा, संतों की महिमा। श्री कृष्ण का नाम तो आपको पता ही है। भगवान श्री कृष्ण, वसुदेव ने यज्ञ किया था ना, वो खुद कहते हैं, वो क्या करते थे वहां, संत आते हैं, संत जन उनके स्वागत करते थे, पत्तल उठाते थे। भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण द्वारिकाधीश संतों के चरण धो रहे थे, पत्तल उठा रहे थे, माला पहना रहे थे, तिलक लगा रहे थे, स्वागत कर रहे थे। किसी अनुभवी संत ने द्वारिकाधीश को पूछा, प्रभु आप तो भगवान है साक्षात, आप क्यों कर रहे हैं इतनी सेवा भक्ति क्यों कर रहे हैं? तब कृष्ण ने कहा था कि जल से भरे हुए, ध्यान से सुनिए, जल से भरे हुए जलाशय को तीर्थ मानकर जो यात्रा तो करते हैं लोग, धातु से बनी हुई मूर्ति है ना, मूर्तियों को लोग भगवान मानकर उनकी पूजा करते हैं। और इस शरीर को मरण धर्मी है, नाशवंत, इसको मैं मानते, मेरा मानते हैं, इस पर है? लेकिन कृष्णा कहते हैं सदगुरुओं में, संतों में जिनकी पूज्य बुद्धि नहीं है, वे तो साक्षात गधे हैं, गोखर है, ऐसा कहा है। सुनने में अजीब लग रहा है ना, वो तो साक्षात गोखर है, गधे हैं। अंत में सतगुरु मेरा श्याम जी, मैं अहे निश्चरने रहूं, सन्मंध मेरा यही सो, मैं ताथे सदा सुख लहूं, मैं ताथे सदा सुख लहूं। प्रणाम।